औलाद के लिए ही तो कमा रही थी आप, और इसी औलाद को आपने नहीं देखा। आपको नजर ही नहीं आई बेटी किस अजाब में, किस अजियत में जिंदगी गुजार रही है। भी बेटी भी हैगी भी मोटी ताजी सी अं भी नहीं हैगी सी भी स्मार्ट होवे ना उनका पेट मलूम होंदा सी ना कुछ। ऑपरेशन के बाद फिर रिमशा सही थी, उसको घर लेकर आई? ठीक नहीं हैगी सी। फिर मेरी सापी नूं फोन किया उन्होंने। अच्छा। भी सजाद ने आख्या भी तू भैन तू आ जा, आखिर रिमशा का ऑपरेशन होया। इन्हें आख्या चलो ठीक है। इन्हें आख्या भी काहदा होया है, आखे पेंडस का। इन्हें आख्या चलो ठीक है मैं आनी है। इन्हें नाल आपदे पुत्र नूं लिया मेरे भांजे नूं ते उत्थे जनाह चपड़ गई है। जनाह च गई है ते जिस वक्त जिहड़ी वड्डी डॉक्टर है ना वो आई है तो उन्हें ये गल की भी तुसी कोई कार्रवाई करनी है। इन्हें मेरी आपी ने आख्या भी कार्रवाई तो कादी करनी है भी पेंडस का ऑपरेशन होया, कार्रवाई है कोई बच्चे का ऑपरेशन तो नहीं। आंधी आखे नहीं। उन्हें इन्नी गल की सजाद सी ना, सजाद ते इमरान वो डॉक्टर नूं वड्डी नूं परां लै गए, लिजा के उन्होंने 15,000 रुपया दे दिता, उनका मूँह बंद कराता। वो चुप कर गई। इन्हें मेरी आपी ने जाके उन्होंने पूछा डॉक्टर नूं भी की वजह, सानू तो दसो ना भी ये मेरी भांजी है, मेरी बेटी लगी ना भांजी, भी तू मैनू तो दस ना। दी कोई वजह भी नहीं, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं। वो फिर भी इन्हें मैनू कॉल पता लगा फिर भी इनको? नहीं, मैं शाम टाइम घर आई ना तो मैनू इन्हें कॉल की। दोवें बेटे मेरे घर सन। इन्हें मैनू कॉल की आखे ऐसा तरह कलीमा भी तो तेनू कोई पता नहीं है इत्थे तो भी यार रौला पिया फिर पेंडस का ऑपरेशन होया, वो आंदे ने बच्चे का होया। मैं आखा चलो ठीक है मैं ना छुट्टी लैनी, मैनू जिमें भी करना पे। मैं एक छुट्टी मेरी कट्टी जाएगी ना महीने च दफा होवे। मैं कहा सुबह मैं आवांगी। मैं सुबह टाइम गई हाँ आपदी आपी कोल उत्थे लाहौर जनाह दे विच जाके मैं वेख्या मेरी बच्ची बोलणों बंद सी, नहीं बोलदी हैगी। मैं जिस वक्त पेट तो ला के वेख्या मैं आखा पेंडस का ऑपरेशन तो भी सैड तो होना चाहिए है। ये मैं आखा इत्थों पेट दे उत्तों सीधा किया होया है, ये मैं आखा पेंडस का तो नहीं। मैनू आखदे ने आखे जिहड़ी इहदी गज़ाल ही नाली सी ना उहदे विच भी सराख हो गया सी। मैं आखा चलो सराख हो गया सी, आखे इस दी वजह तो उन्होंने इत्थों ऑपरेशन किया। किन्ने गल कीती? इमरान ने? इमरान ने तो सजाद ने, दोवां ने। इन्होंने दोवां ने मैनू ये गल की। मैं आखा चलो ठीक है। तो फिर मैं भी कई डॉक्टरों को पूछा, मैनू किसी ने नहीं दसिया भी कुछ दसिया होवे तो मैं चलो दसा। फिर असी ना भी उतो छुट्टी सानू हुई, असी घर इतने दिन वहाँ पे रही, मतलब आप गई भी? गई है एक दिहाड़ी वास्ते। आपको उस दिहाड़ी में नहीं पता लगा बेटी का हमल जाया करवाया गया, बच्चा जाया? नहीं मैनू नहीं पता लग गया। मैं डॉक्टरों को भी पूछे, मैनू किसी ने नहीं दसिया। मैं बहुत माजरत के साथ एक सरकारी अस्पताल के बारे में बात की जा रही है। सरकारी अस्पताल में लोग जाते हैं कि यहाँ पर इस तरह के कोई भी जो इलाज या कोई इस तरह का ट्रीटमेंट होता है वो नहीं किया जाता। किसी का भी इलीगल अबॉर्शन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से ये जो अताई डॉक्टर हैं वो लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। लेकिन ये एक सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर कागजी कार्रवाई दिखाई गई कि ये लड़की शादीशुदा है। इसका एक फ़ेक निकाह नामा बनवाया गया, वो दिखाया गया। इस लड़की को शादीशुदा बनाकर उसका हमल ज़ाया करवाया गया और माँ को नहीं पता। और जब माँ को पता लगने के खदशात जाहिर हुए तो डॉक्टर को पैसे देने के बाद, ऐसा इनका कहना है कि डॉक्टर को पैसे देने के बाद उसका मुँह बंद करवा दिया गया। ये सरकारी हॉस्पिटल्स के है आप लोगों के सामने कि हम लोग सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर कहते हैं कि जी यहाँ पर चले जाते हैं, इलाज सस्ता है, यहाँ पर डॉक्टर्स बड़े हैं। ये आप लोगों के सामने सारी सूरत हाल है। अच्छा, फिर भी जिस वक्त भी मेरी आपी जा कोल बह जानी ते जड़ा सजा को कितने दिनों बाद लाई है घर? वो भी दसनी है ना भी जिस वक्त भी मेरी आपी कोले बह जाती सी ना रिमशा दे ते ओने सजाद ने सामने ना भी शीशा लग्या होया सी, शीशे दे विच खलो के ना भी ओने पिस्तौल विखाना ऐं करके उन्हें ऐं करना भी मैं तेनों पिस्तौल भी गोली मार देनी है जे तू कोई गल कीती तां। जिस वक्त उन्होंने होश आंदी सी, होश जिल्ले आंदी भी फिर जिहड़ा इमरान सी कदे इमरान कोले बह जांदा सी, कदे सजाद कोल बह जांदा। नहीं बैठने देते थे रमशा के पास किसी को? नहीं किसी नूं नहीं बहन देंदे, ना मेरी आपी नूं बहन देंदे। ये मैनू दसदी आंदी इं करके भी ये कलीमा मैनू तो भी कोल नहीं बहन देंदे। मैं आख्या भैन तू ये तो पता कर ना भी की वजह तो की नहीं। आंदी मैं सारे डॉक्टरों को पुछ ले, मैनू कोई भी नहीं दसदा। मैं चलो ठीक है। उस तो बाद ना भी ये छुट्टी हो गई मेरी भैन भी ते जिहड़ा मेरा बंदा है भी इमरान सजाद भी, इन्हों ने ना फिर घर ले आंदी। पिछे असी तलाऽ ते रहिंदे सी, इत्थे नहीं, पिछे तलाऽ है तलाब सरा, उत्थे असी घर ले आंदी।
ਜਿਸ ਵਕਤ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਮਸ਼ਾ ਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ, ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਨ ਆਖੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੋਸ਼ਨ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਛੱਡੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਦਿਉਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। वापस दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गए? ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਸਜਾਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ आपको कितनी देर बाद पता लगा फिर कि ये सब कुछ हुआ? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਏ, ਬੋਲੀ ਆਪੇ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਰਿਮਸ਼ਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਆਪੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਆਖੇ ਅੰਮੀ ਆਖੇ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਪੀ ਇੱਕ ਰੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਰਿਮਸ਼ਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਹੋਈ ਏ, 4 ਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। आपको बताया उस मैंने उन्हें यह बताया भी खाला भी ये मेरा पैंट्स ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਤੇ ਇਮਰਾਨ। ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਬੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾ ਲੈ ਥਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ। रमशा ने खुद कहा कि आप पुलिस की कार्रवाई करें। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ ਥਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਂਦੀ। SHO ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਹ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਏ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। पहले जना दा पर्चा नहीं कीता ते मर गई ते 302 दा कर। 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਫਾੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आप तो एक अंधा एतमाद करके आई होंगी इस आदमी के। जाहिर है पहले शोहर को छोड़ा आपने, तो इस आदमी के ऊपर तो बहुत उम्मीदें लगा कर आई होंगी। बच्चों को बाप का प्यार देगा, शफकत का हाथ रखेगा। ये मेरे पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं अब। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਅੱਬੂ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਹੈਗਾ ਟੋਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੱਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ बेटी सी, 2 बेटे रह गए ने मगर कुछ भी नहीं रह गया। घर जिस पहले घर ख़राब हुआ, नया घर बनाया, इस आदमी के ऊपर यकीन कि अब तो घर तबाह ही हो गया। इस बार तो घर दुनिया ही उजड़ गई ना, बेटी चली गई। हाँ, सब कुछ तबाह हो गया, पूरी दुनिया ही उजड़ गई, कुछ भी नहीं रह गया, कोई चीज़ भी नहीं रह गई। जेड़े दिन दी बहुत हुई उस दिन दी मैं मंजी ते पई हाँ। मैं उस तो बाद उठ नहीं सकी। मेरे तो सुबह उठ के 2 बेटियां जोगा नाश्ता भी नहीं बनाया जाता। शाबाश मेरी आपी से जी सब कुछ सानू करके देंदी है। इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि ठाणे वाले भी नहीं साडी सुनते। उत्थे मैं परसों भी जाके आई हाँ। उन्होंने आख्या हाँ बीबी तेनू इंसाफ दिलावांगे असीं। नहीं अजे तक नहीं, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। परचा भी उस दिन उन्होंने कट्टिया, जेड़े अज रिमशा फौत होंदी तो उस तो दूसरे दिन परचा कट्टिया उन्होंने। नहीं वो भी दूसरा कतल दा, वो दा परचा नहीं कट्टिया हैगा भी
ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਜਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि एक तलाक याफ्ता और बेवा खातून जो है वो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है, लेकिन एक इस तरह का सहारा इस वजह से तलाश नहीं करती कि वो मेरे बच्चों की कफ़ालत उस तरह से नहीं करेगा जिस तरह से इनका बाप करता था। और ये एक ज़िंदा मिसाल है जिसकी वजह से तलाक याफ्ता और बेवा ख़वातीन जो है वो अकेले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से वो कोई और सहारा अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करती। ये तो एक सुतेला बाप था जिसने दोस्त के साथ मिलकर किया, लेकिन सुतेला भी कैसा जिसने 3 साल की रमशा को 17 साल तक पाला, उसकी परवरिश की, इस वजह से परवरिश की कि कल को वो जवान होगी तो उसको अपनी हवस का निशाना बनाऊंगा। ये हम सब के लिए डूब मरने का मुकाम है। और ये एक कोई सुतेला बाप नहीं है, इस तरह के बेशुमार सुतेले बाप हैं, इस तरह के बेशुमार सगे रिश्ते हैं जिनके बारे में इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। और आए दिन इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। और पुलिस के ऊपर मुझे हैरानगी है कि 28 दिन उस बच्ची के मरने का इंतज़ार किया, जब वो मर गई तो उसके बाद पर्चा दर्ज किया गया। शर्म का मुकाम है हम लोगों के लिए।